गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर EAN के बारे में पढ़ेंगे। EAN का फुल फॉर्म क्या होता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो चलिए देखते हैं EAN। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसे नोबेल गैस रूल भी कहा जाता है। अब देखिए कि इस रूल में क्या बताया। सिज्विक एक साइंटिस्ट जिन्होंने EAN का कॉन्सेप्ट दिया था, है ना, कॉम्प्लेक्स के लिए, कि जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन तो प्रेजेंट होता है, साथ ही में लिगेंड भी प्रेजेंट रहते हैं, है ना। तो सेंट्रल मेटल आयन की जो प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की होती है, और जो लिगेंड की टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की होती है। तो सेंट्रल मेटल आयन जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो उसमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसकी जो संख्या होती है वो पहले से चेंज हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जैसे हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। अब CO का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 27, है ना। तो अभी उसके पास 27 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन उसके साथ कौन सा लिगेंड जुड़ा है? NH3। कितनी मात्रा में? 6 NH3 अटैच है CO के साथ। अब CO जो है वो NH3 से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 12, क्योंकि जो लिगेंड होते हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद उस सेंट्रल मेटल आयन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसकी जो संख्या होती है, वो जो नंबर होगा वो क्या होगा? EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हम लोग इसको बोर्ड पे देखेंगे कि ये किसी कॉम्प्लेक्स के लिए कैसे निकालते हैं। इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है? कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। साइंटिस्ट सिज्विक EAN होता क्या है? सेंट्रल मेटल आयन में उपस्थित टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है? EAN। सपोज CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3rd आयन, ये कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में हमें CO का EAN कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? 27 होता है, सबको पता है 27, ये लिख लिए। फिर इसके बाद CO 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव कहाँ से आया? यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज लगा है। कहने का मतलब जो कोबाल्ट है वो 3 पॉजिटिव केटायन बना रहा है। 3 पॉजिटिव केटायन बना रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोबाल्ट में से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। कोबाल्ट का टोटल एटॉमिक नंबर कितना है? 27। अब हमें 27 में से 3 माइनस करना है।
27 माइनस 3, क्या हो जाएगा? 4। कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो कितनी हो गई? 24। यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन लिख लेंगे एन, इसके ऊपर लिख लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब 6NH3 है, NH3 यहाँ पर क्या है? लिगेंड। तो 6NH3 इक्वल टू 6 इंटू 2। जो लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। इस वजह से 6NH3 कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 12। 6 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 इंटू 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 24 प्लस 12। 24 में 12 को ऐड करेंगे, आ जाएगा क्या? 36। अब ये 36 नोबेल गैस का भी एटॉमिक नंबर है। नोबेल गैस में किसी न किसी एलिमेंट का ये एटॉमिक नंबर है, इस वजह से इसे नोबेल गैस रूल भी कहा जाता है। जो हमने कैलकुलेट किया है वो सही है कि नहीं, उसे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी वो नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के ही बराबर होगी। कोई भी नोबेल गैस हो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होगी वो, एक आध एक्सेप्शंस को छोड़कर मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। यहाँ पे ये लिखा गया है नोबेल गैस रूल। EAN नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के ही बराबर होती है। जो ये वैल्यू आएगी लास्ट में EAN, ये क्या है हमारा? EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 36। तो ये बहुत ही इजी है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के लिए निकाला जाता है। ये सबसे पहले हमें उसका एटॉमिक नंबर लिखना है जो कि 27 है यहाँ पर कोबाल्ट का। फिर वो सेंट्रल मेटल आयन कौन सा केटायन बना रहा है या कौन सा एनायन बना रहा है, उसके हिसाब से हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं या इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि ये केटायन बना रहा है तो इस वजह से हमने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को माइनस किया है। 27 माइनस 3 है ना। 27 माइनस 3 करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे हम लोगों ने लिख लिया है 24। और फिर इसके बाद जितने लिगेंड कोबाल्ट से जुड़े हुए हैं उसका डबल इलेक्ट्रॉन हमें 24 में ऐड कर देना है। तो यहाँ पर चूंकि 6NH3 है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा? 6 दूनी 12, 12 इलेक्ट्रॉन हमें 24 में ऐड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 24 प्लस 12, फाइनल वैल्यू जो आ जाएगी उसकी 36 है। इसी तरह से और भी कुछ एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे PTNH3 का होल 6,4 पॉजिटिव, PTNH3 का होल 6,4 पॉजिटिव। PT का एटॉमिक नंबर 78, यहाँ पर PT4 पॉजिटिव बना रहा है तो PT4 पॉजिटिव का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 78 माइनस 4 तो 74।
अब इस 74 में हमें क्या ऐड करना है, NH3 के द्वारा दिए गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 6 NH3 इक्वल टू 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 74 प्लस 12 86। EAN इक्वल टू, ये आ गया हमारा 86 EAN की वैल्यू। ये भी नोबल गैस का ही एटॉमिक नंबर है। तो इस तरीके से हम लोग EAN को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इजी है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।